नेगेटिव और कॉन्जुगेट दोनों एक साथ काम करेगा। लिखा है नेगेटिव होना चाहिए प्योरली, रिटर्न की बात करेंगे बीच वाले डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, है ना। और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं, एक दूसरे के नेगेटिव कॉन्जुगेट होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव कॉन्जुगेट होंगे। कहने का मतलब इधर अगर 1 - 5 आयोटा लिखा है तो इस तरफ 1 - 5 आयोटा का नेगेटिव और कॉन्जुगेट दोनों एक साथ काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1 - 5 आयोटा। ठीक है, तो मेरा ना ख्याल है शायद बहुत ही गजब वाली चीज थी, बहुत ही शानदार। ठीक है, आपके रेस्पॉन्सेस मतलब ओवरवेलमिंग, अच्छा लगा जान के। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला बिंदु क्या कहता है, कहां तक आ गए थे हमारे बातें, है ना, हमारी बातें कहां तक आ गई थी? अच्छा, हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बात छेड़ दी थी, है ना। और उसके बाद में अपन लोगों ने इस पे बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं करे थे, बस सीधे इसी पे आ गए थे, है ना। हाँ भाई, अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, उसमें से फर्स्ट नंबर पे है A + A ट्रांसपोज, ये अपने आप में सिमेट्रिक है, ये स्टेटमेंट एक। सेकंड, A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, ये एक स्टेटमेंट है भाई। तीसरा, A इंटू में A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके, ये भी एक स्टेटमेंट है। और चौथा, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक 0 होता है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं किसी ने। अब मुझे अगर बाय द वे इनमें से किसी की भी सच्चाई पता करनी है, ठीक है ना, इनमें से किसी की भी सच्चाई अगर मुझे पता करनी है तो मैं कैसे पता करूंगा? बहुत सिंपल सा रास्ता है, ठीक है। और बोर्ड में भी यही मेथड सिखाया जाता है, आईआईटी तक में यही मेथड लगता है। जिसकी भी सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी पता करनी है उसे कुछ मान लो। स्टेप नंबर 1, जैसे मुझे ये क्या है इसके बारे में नहीं पता, तो बस इतना सा पता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से इसे कुछ मान लिया, मैंने कह दिया कि लेट बी इज इक्वल टू में A + A ट्रांसपोज। फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूं, जैसे ही मेरे को कुछ भी मिले उसका ट्रांसपोज ले लो, माना, मानते ही अगले कदम पे उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर आपने ट्रांसपोज ले लिया तो A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और याद होगा प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में, ठीक है ना, प्लस या माइनस में ट्रांसपोज होता है वो दोनों पे डायरेक्ट दिख जाता है। तो यहां हो जाएगा A का ट्रांसपोज और यहां हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और यू नो इट बेटर कि भैया ये A ही लिखा है सर, और अगर ये लिखा है तो आप ध्यान से देखो, यही तो आप लेके चले थे। इसका मतलब आपका B ट्रांसपोज वापस आपको क्या दे रहा है? B दे रहा है। और अगर B दे रहा है तो ये किसकी निशानी है? सिमेट्रिक की। बात खत्म हो गई, राइट है। तो अपनी तरफ से ये भी डन हो गया कि ये अपने आप में किसके बारे में बात होगी? सिमेट्रिक। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अगर मान लो मेरे को इस स्टेटमेंट का पता करना है, तो मैंने कहा था ना सबसे पहले तो इसे कुछ मान लो, लेट बी इज इक्वल टू में A - A ट्रांसपोज। मानते ही तुरंत इसका ट्रांसपोज काटो। अगर आपने इसका ट्रांसपोज काटा तो ट्रांसपोज, जैसे ही आप ट्रांसपोज लगाओगे आपको पता है प्लस या माइनस में ट्रांसपोज डायरेक्ट भी करता है, तो ये बन जाएगा A का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एंड नाउ इट इज A ट्रांसपोज माइनस A। और आपको पता है आप लेके चले थे A - A ट्रांसपोज, लेकिन आपके पास में आ रहा है तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस के कॉमन लेते ही नाउ इट इज B अगेन। लेकिन B ट्रांसपोज माइनस B बन गया, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 स्क्यू सिमेट्रिक है, फर्स्ट सिमेट्रिक है, माने पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, राइट है। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट है ना, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? A इंटू A ट्रांसपोज क्या है? तो हम, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन पता कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले इसे कुछ मान लिया, A इंटू में A ट्रांसपोज को B माना, मानते ही ट्रांसपोज काट दिया, ट्रांसपोज काटते ही A इंटू में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। याद है इसमें रिवर्सल लॉ लगता है, उल्टे से खुलेगा, प्रोडक्ट है ना क्योंकि ये, तो प्रोडक्ट में उल्टे से खुलेगा, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ A का ट्रांसपोज। कहने का मतलब पहले ये इस पे ट्रांसपोज लगेगा, फिर अगले वाले पे लगेगा। यहां उल्टे से चलता है ना, प्लस या माइनस में डायरेक्ट गिरता है और मल्टीप्लिकेशन में उल्टा खुलता है। तो ये तो क्या बन गया? A बन गया। ये क्या बन गया? A ट्रांसपोज बन गया। अब ये सोचने की बात ये है कि क्या मैं इसे B बोलूं या नहीं बोलूं? क्या मैं इसे B बोल सकता हूं? पक्की बात है?
तो मतलब बी ट्रांसपोज बराबर बी माने सिमेट्रिक है ना भाई। अगर ये अपने आप में सिमेट्रिक है तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक कर रहा था, माने स्टेटमेंट नंबर सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी जबकि डी के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं ना, डी स्टेटमेंट क्या कहता है कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। आप में से किसी को याद है स्क्यू सिमेट्रिक की क्या खास बात होती है? ये डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होते हैं? जीरो, याद है ना। और इधर उधर वाले कैसे होते हैं एक दूसरे के? एक दूसरे के माइनस, अपोजिट साइन के, है ना। तो लेकिन ट्रेस की अगर बात की जाए तो ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या निकलता है? याद है ना। और इधर उधर वाले कैसे होते हैं एक दूसरे के? इन सबको जोड़ूंगा तो जीरो, और ये भी यही कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी परफेक्ट है। ठीक है, ओके, दैट्स इट, है ना। चलो बॉस अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में किसी ने सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है भाई अपने को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और देन सामने वाला कहता है कि देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करवाना चाहता है? कि बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, इज ऑल्सो स्क्यू। ये भी अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये भी पक्का करो भाई। क्या क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ना आप क्वेश्चन के मिलते ही जो जो गिवन है उससे साइड करते रहा करो मैट्रिक्स में जब भी इस तरह की चीजें आए तो। फर्स्ट थिंग जो गिवन है वो ये कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब उसका ट्रांसपोज करने पर मुझे ए मिलेगा या माइनस ए मिलेगा? माइनस ए। तो ये गिवन है। अब जो प्रूव करना है कि ये कैसा है भाई, प्रूव करना है मैंने, मुझे चेक करना है, और चेक करने के नाम पे मैंने बताया था सबसे पहले उससे कुछ मान लो। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट पी इज इक्वल टू में बी ट्रांसपोज ए बी। जैसे ही कुछ माना, मानते ही मैंने बताया अगले कदम पे क्या करना है, उसका ट्रांसपोज काटो। अगर आपने उसका ट्रांसपोज काटा तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज कर दोगे, और ट्रांसपोज हमेशा रिवर्सल लॉ में खुलता है, माने उल्टे से खुलेगा। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। तो बी ट्रांसपोज मुझे पता नहीं है तो मैं बीटी ही लिखूंगा। ए ट्रांसपोज की जगह मुझे माइनस ए के लिखने का ऑर्डर है तो मैंने माइनस ए लिख दिया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव मी बी, और मुझे पता है माइनस सरक के आगे आ जाएगा, और ये माइनस जैसे ही सरक के आगे आएगा, ठीक है ना, मुझे तुरंत प्रभाव से क्या दिखने लग जाएगा, ये मुझे दिखने लग जाएगा माइनस में बी ट्रांसपोज ए बी। क्या कहते हो आप? ये सब मेरा पी ट्रांसपोज है, और मैं जानता हूं शायद मैं इसी को पी मान के चला था, माने मेरे लिए पी ट्रांसपोज क्या बन गया, माइनस पी, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू। माने मैं कह सकता हूं कि हाँ, यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया प्रूफ, इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, ट्रांसपोज में शुरुआती उस पर ही पढ़ा दिया था। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि अपन आगे जाएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिटरमिनेंट की हैं, लेकिन अभी से ही लिख के रख लेते हैं, काम आएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अगर बाय द वे आपने डिटरमिनेंट के अंदर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डाल दिया, और वो भी ऑड ऑर्डर की है, माने जैसे 3x3 ऑर्डर की है, या 5x5 की है, 1x1 है, तो आंसर 100% 0 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आ सकता। ये अभी लिख के रख लेना, इसका प्रूफ आने वाले टाइम में करेंगे। सेकंड, ठीक है, अच्छा, सेकंड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए कैन बी expressed as a sum of, ठीक है, as a sum of symmetric and skew symmetric both
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप जब चाहें तब उसे दो हिस्सों में तोड़ के दिखा सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक वाला। कहने का मतलब, जैसे मैं मान लीजिए मैंने कहा कि मैं ए को a/2 और a/2 लिख दूं, तो आप में से कोई मुझे मना नहीं करेगा, तो ये तो मैथमेटिकली नॉट चैलेंजेबल। अब मैं इसमें एक ही जैसी चीज जोड़ूं और घटाऊं तब भी मुझे कोई मना नहीं करेगा, तो मैंने जान करके इसमें ए ट्रांसपोज जोड़ता हूं और ए ट्रांसपोज घटा देता हूं। तो ध्यान से देखा जाए तो मैं वापस ए पे खड़ा हूं, मैथमेटिकली तो मैंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करी। लेकिन यहां एक मस्त काम हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है, सोचना जरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जो होता है वो किसको शो करता है, ठीक है, ये शो करता है सिमेट्रिक को, इट इज अ सिमेट्रिक एंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखो जरा आराम से सोचो, आराम से सोच लो। सोच लिया आपने? आराम से, कोई जल्दी थोड़ी है। आप कैसे डिसाइड कैसे करते हो, मेरे को तो ये भी नहीं पता चलता। अरे देखो आप, नहीं आप देखो, आप तो बहसबाजी में आ गए हैं बेटा, ये एक दूसरे से चैलेंज करने की जगह नहीं है। मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने स्टेटमेंट को हटा रहा हूं, ठीक है, और चलते हैं पिछले क्वेश्चन पर। पिछले क्वेश्चन पे जो हमने प्रूव करा बेटा, उस पर दिमाग लगाओ। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या प्रूव करा था, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो जो बच्चे ने टोका था एकदम सही जगह टोका था, इट इज सिमेट्रिक और इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने कहा ना, आप थोड़े पेशेंस के साथ खेला करो। थोड़ा गड़बड़ होती है ना, रुको ध्यान से एकदम वापस देखो, अरे अभी तो प्रूव करा है, हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, आपके दिमाग में मैं बताऊं कंफ्यूजन क्यों आ सकता है, और मैंने भी उसी लॉजिक के चलते हुए मुझे पता था कि आपको मैं इस जाल में उलझा सकता हूं, है ना। मैंने तो सुना भी नहीं आपने क्या अपने पक्ष में बोला। कई बार स्टूडेंट को पता क्या रियलाइज होता है, ये रियलाइज होता है कि a माइनस एटी अगर किसी ने लिख के दे दिया ना मुझे, ठीक है, तो a माइनस एटी के सामने अगर कल को 0 आ जाए तो एटी बराबर a होता है, विच इज ए निशानी ऑफ सिमेट्रिक। इसलिए उसे a माइनस एटी जो है ना वो सिमेट्रिक फील देने लगता है। मेरे से एक बार किसी ने डाउट काउंटर में पूछा था, ठीक है, तब से मेरे को स्ट्राइक करता है कि भैया a माइनस एटी किसी को सिमेट्रिक रियलाइज करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है एटी बराबर में a हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पंगा ये है कि यहां पर इक्वल टू 0 हो तो ही करता है, वरना नहीं करता, डोंट वरी। ठीक है ना, वो इक्वल टू 0 तो है नहीं। अब एकदम सही लिखा हुआ है ना। अच्छा, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। लेकिन तुम कुछ भी कहो, बहुत जल्दी परेशान भी होते हो, पेशेंस थोड़ा कभी कभी रुक करके खेलना चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, इफ A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. ठीक है, then an is data dash where n belongs to natural number. हाँ भाई, क्या कहते हो आप, आपके क्या विचार हैं कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी डिग्री n कैसी होगी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या कैसी होगी? तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मुझे नहीं पता कैसी होगी, लेकिन मैं ये सोच सकता हूं कि मैं सबसे पहले, मुझे जिसकी नेचर भी पता करनी हो, नियम कहता है उसे कुछ मान लो। मैंने सबसे पहले b मान लिया, लेट b इज इक्वल टू a पावर n ले लिया। लेते ही अगले कदम पे मैंने सिखाया क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो मैं an का ट्रांसपोज कर देता हूं। ट्रांसपोज करते टाइम पे डिग्री और ये आपस में बदल सकते हैं, तो ये a ट्रांसपोज हो गया अंदर और n चला गया बाहर। अच्छा, सरकार ने मुझे पहले ही बता रखा है कि a कैसा है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब a ट्रांसपोज की जगह में a लिख सकता हूं। ये वाली बात मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया, a पावर में कितना n, और ये किसको लेके चला था मैं, b को, तो वापस क्या बन गया, b। तो b ट्रांसपोज अगर b बन रहा है तो विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। क्या मैंने इसमें ध्यान दिया कि n क्या है? मैंने ध्यान दिया n क्या है? मैंने क्या इस बात पे गौर किया कि n इवन है या ऑड है, या मैंने डिग्री पे नजर ही नहीं रखी? हाँ, मैंने डिग्री पे नजर ही नहीं रखी। इसका मतलब ये कि इट इज वैलिड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, याद रखना, सिमेट्रिक, इसका मतलब ये कि अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी हर डिग्री a स्क्वायर, a क्यूब, a पावर 4 सब सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है,
देन an इज इक्वल टू सिमेट्रिक। ठीक है, काम की चीज है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगले पे भी बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दिमाग लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको सुनो। अगला इसी में क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ए अपने आप में कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक है, देन उसने पूछा कि एन कैसा होगा, है ना। वही एन अपने आप में नेचुरल नंबर है। हमने फिर दिमाग लगाया कि तुमने क्या बोला, सोचते हैं दिमाग। सबसे पहले क्या करा, जिसको पता करना है कि वो स्क्यू है क्या है, उससे कुछ मान लिया। तो रूल नंबर 1, लेट बी इज इक्वल टू ए पावर एन कर दिया। फिर क्या करता है, सेकेंड स्टेप में उसका ट्रांसपोज काट लिया। ट्रांसपोज काटते ट्रांसपोज अंदर चला गया, एन बाहर आ गया। अब फिर से ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए। तो मैं यहां पे क्या भर दूं, माइनस ए की पावर एन। और माइनस ए की पावर एन में लफड़ा हो गया। माइनस ए की पावर एन, ए की पावर एन नहीं होता। अब यहां से दो ब्रांचेस बट गई। सोच गए आप, अगर एन अपने आप में इवन है, अगर एन अपने आप में इवन है, तो फिर जो हमारा बी ट्रांसपोज है माइनस ए की पावर एन, है ना, वो माइनस को खा जाएगा और ए पावर एन छोड़ेगा, विच इज बी। माने बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी डिग्री ऑड डिग्री है, तो उस केस में बी ट्रांसपोज जो होगा, ठीक है, जो कि माइनस ए की पावर एन है, ऑड डिग्री की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में ए की पावर एन बचेगा, और इट इज नथिंग बट बी। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी बन गया, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू। और ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से, है ना, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, नाउ डिपेंडिंग ऑन डिग्री। ठीक है ना भाई। नाउ अब अपने को क्लियर हो गया। अब इससे एक प्रॉपर्टी और बनी। क्या प्रॉपर्टी बनी भाई, प्रॉपर्टी ये बनी कि अगर ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन एन जो होगा वो अपने आप में, अगर एन अपने आप में इवन है तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और एन अपने आप में अगर ऑड है तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगेन अ गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब ये अपन बेसिक 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 सजा लिया सारा, और थोड़ा अपने हाथ पैर भी खुल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, चलेगा? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे को बताना। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए कॉमा बी अपने आप में दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, देन आपको मेरे को बताना है ए बी माइनस बी ए डेटा डैश मैट्रिक्स। ठीक है, बताइए। बहुत ही बच्चों वाला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जा रहे हो, कीप इट अप। हाँ भाई, वेरी गुड प्रीतम। ट्राई करते हैं राहुल। हाँ भाई, हो गया? नहीं नहीं नहीं, आप कर सकते हो शामिल, बराबर कर सकते हो। तो अच्छा, वैसे भी एक और बात पूछता हूं, तुमको क्या लगता है कि अगर सच में कोई भी थोड़ा भी समझदार है ना एज ए टीचर, तो जब तक लेटेंसी है ना, जूम इज अ मस्ट प्रोसेस। हाँ भाई, बन गया क्या? अधिकतर देखो, आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं चलेगा। आप सोच समझ के नहीं करते हो, ऐसे तुक्के मत मारा करो। देखो, सबसे पहले है ना, जो गिवन है उसे लिख लो। ए सिमेट्रिक है, माने ए का ट्रांसपोज ए देता है, बी का ट्रांसपोज बी देता है, ये गिवन है।
सेकंड नंबर पे जिसके बारे में पूछा उसे कुछ मान लो। मैंने बोला था ना, लेट पी इज इक्वल टू में कितना, ए बी माइनस बी ए। मान लिया आपने कुछ भी, मानते ही अगले कदम पे क्या करना है, ट्रांसपोज काट दो। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आपने काट दिया। अभी देखो प्लस माइनस में है ना मामला, प्लस माइनस में है, जब तक प्लस माइनस में है सीधे ट्रांसपोज आएगा। तो सबसे पहले ए बी पे ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ए पे ट्रांसपोज आएगा। डायरेक्ट बिखरता है ना, मैंने बोला था। अब उसके बाद में क्या, अब मल्टीप्लीकेशन में आ गए, मल्टीप्लीकेशन में उल्टा बिखरेगा। तो यहां पे हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस में यहां क्या लगेगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सही है। अब यहां क्या होगा, बी ट्रांसपोज कितना दिया, देखो बी दे रखा है, ए ट्रांसपोज ए दे रखा है, इट इज ए इट इज बी। ढंग से देखो तो माइनस कॉमन लेने पे ए बी माइनस बी ए क्रिएट होगा, जो कि पी है हमारा। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर कोई माइनस पी दिखेगा तो क्या ही बोलेगा, स्क्यू है। और इजी है बिल्कुल, एकदम चिल्लर पंथी की बातें है ना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल हालात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन आप जवाब दोगे जल्दी से। देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या सोचा। अच्छा पुलकित, नहीं बराबर आ रहे हैं आपके वो आ रहे हैं, है ना। हाँ भाई, आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, 0। ऑब्वियस ही बात है, डिटरमिनेंट का मतलब होता है ये, डिटरमिनेंट का मतलब है आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट काटा। लेकिन ए खुद कैसे ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। और ए ट्रांसपोज भी कितने ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। 3 ऑर्डर माने ऑड ऑर्डर, याद है ना, ऑड ऑर्डर हो गया। और साथ में आपको एक और बात भी पता होगी कि ये शायद हमारी बातचीत हुई थी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है ना। और आज ही हमने एक नोट में डलवाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है हर बार, 0। ठीक है, ऑड ऑर्डर्स, ठीक है, स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, फंडामेंटल भी यहां पे लिख दिया। चलो ये भी नक्की हो गया। अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन बताना। अगला क्वेश्चन में दे रखा है मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर में पाई दे रखा है। ठीक है, डिटरमिनेंट में खोल रहा हूं साइन के अंदर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगले में आपको दिखा रहा हूं साइन ऑफ b। ठीक है, अगले में आपको दिखा रहा हूं कॉस ऑफ c। अगले में आपको दिखा रहा हूं माइनस साइन b। अगले में आपको दिखा रहा हूं 0। इसके बाद दिखा रहा हूं tan ऑफ a। उसके बाद दिखा रहा हूं cos a प्लस b। ठीक है, फिर दिखा रहा हूं यहां पे माइनस tan a। ठीक है, और यहां पे आपको दिखा रहा हूं tan a प्लस बी प्लस सी। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अनन्य बहुत डीएम कर देना, इसमें क्या बड़ी बात है। हो गया, कर रहे हैं इस पे बात। आंसर क्या बता रहे हो तुम लोग, 0। और 0 बताने के पीछे का लॉजिक एक तो ये रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी पाई है तो साइन पाई 0 होगा। ओके, साइन बी ही रहता है ना, कॉस सी की जगह कॉस सी ही ले लेते हैं। लेकिन ये बताए इधर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर के अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट साइन है। बीच वाला ऑलरेडी 0 है, tan ये भी 0 होता है। अच्छा ओके, ये tan है और यहां पे tan के बाद में यहां 0 है। ग्रेट, गुड गुड गुड। अच्छा, cos a प्लस बी को cos पाई माइनस सी बोल सकते हैं, और cos पाई माइनस सी माइनस cos सी होता है, इसलिए तुम यहां पे माइनस cos सी देख रहे हो, जो कि एक दूसरे का अपोजिट साइन है। और यहां tan है तो यहां पे माइनस tan है। तो इसका मतलब ये कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्यू है ना भाई। एक तो स्क्यू है, कैसे ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर की, है ना। और ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। सही है, चलो आगे चलते हैं है ना, धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्रेस a इज इक्वल टू में -1 -2 7 0
3 5 -6 8 and 4, ठीक है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट है। अब इसको सर जी कैसे दिखाना है, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे अपन, इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे अभी थोड़ी देर पहले ही जिस पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कराया गया था, a बराबर में a प्लस टी बाई टू और प्लस में कितना a माइनस में t बाई टू, याद आ रहा है आपको ये कंसेप्ट, अपन इस कंसेप्ट का भरपूर यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो जरा, मेरे को पता है कि आपने कहा है कि इस a को दो हिस्सों में तोड़ो, पहला हिस्सा स्क्यू होना चाहिए और दूसरा हिस्सा मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर आपको मेरे से सिमेट्रिक वाला पार्ट चाहिए तो सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है, अब सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक पार्ट होगा a प्लस ए टी बाई टू, यही तो होगा, है ना। तो मैं अपनी तरह से कितना लिखूंगा 1/2 तो कर देता हूं बाहर। अब a प्लस ए टी माने इसमें इसी का ट्रांसपोज, अब इसी का ट्रांसपोज कैसे, एक बार कहीं सजा देते हैं, ठीक है ना, यहीं सजा दें चलेगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 -2 7 0 3 5 -6 8 4, परफेक्ट है क्या। चलिए साहब लेट सम इट, है ना। अगर बाय द वे मैं -1 और इसका सम करता हूं तो इट इज -2, है ना, -2 और ये -2, ठीक है, 7 और 6 इज 1, 0 और -2 इज -2, 3 और 3 इज 6, 4 5 और 8 इज 13, -6 और दिस इज 1, 8 और 5 13, 4 और 4 8, लो बॉस सिमेट्रिक वाला पार्ट आ गया। अब आप स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट निकाल लोगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, याद है ना, हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज, बाकी आप लिख लेना, ठीक है, थोड़ा समय बच जाए। अपना चलें आगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है if C is a matrix, ओ ये क्या है भाई, 1 4 6 7 2 5 9 8 3, ग्रेट, आगे दे रखा है 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0, आगे दे रखा है 1 7 9 4 2 8 6 5 3, बॉस ये सी दे रखा है। देन क्वेश्चन वाला पूछता है ट्रेस ऑफ सी प्लस सी क्यू प्लस सी पावर 5 एंड डेट सी पावर 99 तक क्या होगा, सी पावर 99 तक क्या होगा भाई, है ना। चलो बॉस आगे बढ़े इस क्वेश्चन की तरफ, है ना। ऐसा क्या सोचा है इसने, ट्रेस में ऐसा क्या हो सकता है कि सबका सम, तो देखो साहब अगर बाय द वे वैसे सोचा जाए ना तो पहले एक काम करते हैं ना, सी को पहले जरा ढंग से जज कर लेते हैं। सी कुछ अजीब सा दे रखा है, सी के नाम पे जो गिवन है मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूं ताकि क्वेश्चन खराब नहीं हो, 7 2 5 9 8 3, है ना, मल्टीप्लाइड टू व्हाट 0 2 3, ठीक है ना, इट इज -2 0 4, it is -3 -4 and 0, next one is 1 7 9 4 2 8 6 5 3, एक बार दोबारा लिख लेते हैं ना। हाँ भाई जरा ध्यान से देखते हैं ना, अब मिला लेंगे अपन की अपने से कोई एरर ना रह जाए ना। पहली बात तो ये तो कंफर्म है कि ये स्क्यू है ना भाई,
अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इसको देख रहा हूं कि यहां पे अगर 146 यो है तो यहां पे 146 यो है। क्या कहते हो आप? तो इसका मतलब अगर मैं इसे ए बोलता हूं तो ये ए ट्रांसपोज हो रहा है ना? और अगर मैं बीच वाले को बी बोलता हूं, इस बीच वाले को अगर मैंने बी बोला तो मुझे यह भी समझ में आता है कि बी का ट्रांसपोज इजिकल टू माइनस बी है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री की निशानी है ये। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सी जो दे रखा है ना, दैट इज गिवन टू मी ए बी, ठीक है, इनटू में ए का ट्रांसपोज ये दे रखा है, राइट है। अब मैं अगर मुझे कोई भी चीज ऐसी दोगे तो मैं एक हरकत तो करके रहूंगा ही रहूंगा, दैट इज इसका ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो दैट इज ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ में खुलता है प्रोडक्ट में। तो अगर मैं खोलता हूं तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देगा, बी का ट्रांसपोज देगा, ए का ट्रांसपोज देगा। आई नो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, बी का ट्रांसपोज की जगह आई विल पुट माइनस बी क्योंकि स्क्यू है, ठीक है, और ए ट्रांसपोज विल रिमेन सेम। तो फाइनली आई गेट ए बी ए का ट्रांसपोज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सी ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या मिल रहा है, माइनस सी, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ या ना? इसका मतलब सी एक स्क्यू सिमेट्रिक है, हाँ या ना? और मैंने ऐसा सुना था कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, तो मैंने ये भी सुना था कि ए की पावर एन जो होता है, अगर एन ऑड है तो उस केस में कैसा होता है, स्क्यू होता है। एन अगर इवन है, सुना था ना आज अपन ने, तो वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहां पर अगर सी स्क्यू है तो सी का क्यूब भी स्क्यू ही होगा, सी की पावर 5 भी स्क्यू ही होगी। क्या कहते हो आप? इसका मतलब दे ऑल आर स्क्यू, हाँ या ना? अगर ये सारे के सारे स्क्यू हैं, यहां से लेकर के C99 तक सारे के सारे स्क्यू हैं, तो इनका सम का ट्रेस करने पर सी क्यूब से लेकर के C99 तक का अगर ट्रेस करूंगा तो ट्रेस में तो डायगोनल जुड़ेगा, और डायगोनल में सारे जीरो हैं, तो आंसर विल बी जीरो। सही है, ठीक है। चलो अगले बातें, वेरी बेसिक क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे थोड़ा थोड़ा जाने पहचाने से। अच्छा, एक मेरे को है ना, आप थोड़ा फटाफट से अगर आप करके बता सकें तो ये बताइएगा कि मैं अगर आपको A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3 देता हूं, ठीक है ना, मुझे आप A का स्क्वायर बताइएगा क्या होता है। समय 30 सेकेंड। किसी को स्ट्राइक करा क्या कि ये क्वेश्चन बेसिकली दिया जैसे जा रहा है, यूज वैसे नहीं होगा। अगर आप थोड़े भी समझदार है तो A इज गिवन डायगोनल ऑफ A1 A2 A3, याद आ रहा है आपको कुछ? और अगर ये वाली बात सच है तो इसका मतलब A इंटू ए करने पर डायगोनल में आगे A1 इंटू A1 A2 इंटू, ये मैंने सिखाया था आपको, शायद याद हो तो, A3 इंटू A3, यही होगा। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा डायगोनल ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा, है ना, A1 स्क्वायर 0 0 0, A2 का स्क्वायर 0 0 0, A3 का स्क्वायर। चिल्लर, आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट। राइट, चलो नक्की। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने आप में 3x3 ऑर्डर है, ठीक है। ए इंटू में ए का ट्रांसपोज करने पर आई आता है, साथ में ये भी दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क है कि डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए क्या होगा। हाँ भाई, हाँ भाई, आई माइनस ए नहीं, ऐसा कोई भी तुक्का उक्का नहीं, लॉजिक के साथ अगर बता सको तो समझ में आएगा। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पे दे रखा है आई माइनस ए, कंफर्म, ठीक है।
अब आई की जगह पर मुझे सरकार ने ए इंटू में ए ट्रांसपोज दे रखा है, देखो जरा ध्यान से, कहीं दिया होगा, कुछ तो लॉजिक होगा ना ये देने का। इसका यूज कर लेता हूं, आई की जगह कर दूं। अब आप मेरे को बता दो कि सर जी इसके बाद तो यही स्टेप कर सकते हो, आप बताओ क्या करूं। ए कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल सही बेटा जी। तो यहां पे अंदर क्या बचेगा, ए का ट्रांसपोज माइनस आई। सोचो अगले स्टेप में क्या करूं बताओ। दो डिटरमिनेंट कर दूं, अच्छा दो डिटरमिनेंट कर देता हूं तो अंदर बचेगा ए ट्रांसपोज माइनस आई, चलेगा। अब ए का ट्रांसपोज 1 दे रखा है, ओ सॉरी ए का डिटरमिनेंट 1 दे रखा है, देखो आप, तो हटा दूं। अच्छा यहां कितना रह गया, ए ट्रांसपोज माइनस आई, पक्का। अच्छा अब क्या करा जाए वो बताओ आप, तो बस ये स्टेप खींच गए तो खींच गए। अंदर वाले का दो तरीके से सोच सकते हैं कि एक तो ये इन्होंने बोला अंदर वाले का ट्रांसपोज कर दो, लेकिन अंदर वाले का ट्रांसपोज तभी कर सकता हूं जब ये पता हो कि बी का ट्रांसपोज और बी एक ही बात होती है। ये क्या ट्रांसपोज का हाँ भाई, अब जरा सुनेगा, अगला बताता हूं। दो बातें कर सकता हूं, एक तो मैं आपसे आज उल्टा पूछता हूं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज में टी कैसे बिहेव करता है, रिवर्स या सीधा। सीधा इसको लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो क्या मैं कभी, मेरे को अगर आप एम ट्रांसपोज माइनस एन ट्रांसपोज दो तो क्या मैं उसे एम माइनस एन का होल ट्रांसपोज लिख सकता हूं, सही है ना। तो अगर आपने मुझे ये दिया तो पहला काम तो मैं एक काम करूंगा मस्त वाला, ठीक है ना। फर्स्ट तो बहुत ही मस्त काम करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना आप क्या करने वाला हूं, बताता हूं देखो इंटरेस्टिंगली, है ना। पहला काम तो मैं करने वाला हूं कि मैं माइनस कॉमन लूंगा, अंदर आई माइनस ए का ट्रांसपोज लिखूंगा, ठीक है। दूसरा काम मैं आपको याद दिलाऊंगा कि डिटरमिनेंट में k मल्टीप्लाइड बाई a होने पर k जब भी बाहर आता है तो n की डिग्री लगती है और a रह जाता है। क्या ये बात समझ में आती है। तो यहां पर इस पूरी कहानी में किसी को स्केलर समझ में आ रहा है, कौन है, -1 एग्जैक्टली। तो -1 जब भी बाहर लूंगा तो -1 की पावर 3 लगाऊंगा, वेरी गुड। डिटरमिनेंट में क्या रख दूंगा, i माइनस ए का ट्रांसपोज, पक्का। अच्छा आप में से कई बच्चे तो समझ गए होंगे कि ये तो -1 हो गया, लेकिन इसको मैं लिख रहा हूं आई ट्रांसपोज, आई ट्रांसपोज की जगह आप समझ जाना आई माइनस ए का होल ट्रांसपोज। याद है ना, मैंने उल्टा उल्टा खींच लिया, ट्रांसपोज बाहर खींच लिया। और आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो या उसी का डिटरमिनेंट लो, एक ही वैल्यू देता है। माने ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू और सिंपल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होता है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही तो होगा। अब सामने से कौन चल रहा था, आई माइनस ए, इधर से कौन चल रहा था, माइनस आई माइनस ए। क्या मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू कितना आया, 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज 0। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पता है सारे कंसेप्ट अलग अलग बिखेर देता है। ए का स्क्वायर, हाँ मतलब तुमने कहा कि ये इस जगह पर तुम ये सोच रहे हो बेटा कि डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 तो दे ही रखा है वो तो।
अच्छा तुम, अच्छा ओके अच्छा मैं समझा समझा समझा। अ, ये मतलब एक थॉट है, बुरा नहीं है, थॉट ही है बस, बट आगे 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 आप पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि है ना दिमाग में 100% ये चल रहा है कि डिटरमिनेंट ए अगर 1 है तो सीधा ए को आई ले लो सर, ऐसा सोच रहे हो ना? हाँ तो वो तो एक ही केस हुआ ना, हो सकता है किसी और का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 हो जाए, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर में कोई गलती नहीं है, सोचना तो अच्छा। और पता है जैसे एनडी वेंडी का एग्जामिनेशन वगैरह दो तो ये ऐसे सब खटके वटके लगा भी लेना, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? जहां पे आपको लगे ना थोड़ा रिस्क कम है वहां पे तो आप लगा ला, खूब खुला खेलना एकदम। ये सारी जितनी भी आईक्यू वाली बुद्धि है ना, ये जरूर लगानी चाहिए। ये छोटे एग्जामिनेशन में तो दो दो करके क्वेश्चन करने चाहिए। एनीवे आगे बढ़ता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने आप में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? अच्छा, और सी अपने आप में एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है? अच्छा, और भी कुछ दिया है? हाँ, पूछा है सीधा देन सी ट्रांसपोज ए इंटू में सी कैसा होगा, कैसा होगा नहीं क्या होगा, व्हाट इज दिस, मतलब उसने तो वैल्यू पूछी है, इसको मतलब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स ही फाइंड आउट करवा रहा है ये, कि इसने नेचर नहीं पूछी है, इसने पूछा ये कितना होगा, मतलब ये क्या होगा। भाई साहब कुछ भी बोल देता है तो, मतलब मैट्रिक्स मांग ली इसने मेरे से, ये इसकी मैट्रिक्स मांगी है, इसकी मैट्रिक्स वैल्यू मांगी है, ठीक है? नहीं 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 रूपम, नहीं, गलत स्टेप हो जाएगा। एनीवे अगले पे चलते हैं। हाँ ये इसके बारे में जानना चाहता है, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें समझ रहा हूं, देखो एक एक स्टेप में समझाना आप मेरे को। फर्स्ट लाइन इसको देख करके क्या लिखवाओगे बताओ? चलो बहुत बढ़िया। सेकंड वाले को बताओ कि सी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, इसको लेकर के कुछ बोलना चाहते हो बताओ? वेरी गुड, है ना? तो कॉलम मैट्रिक्स जो होती है उसका ऑर्डर जो बता रहे हो तुम लोग, वो m×1 बता रहे हो, सोच लो। 1×m या m×1? कॉलम ऐसे होती है या ऐसे होती है, फर्स्ट या सेकंड? कॉलम 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 फर्स्ट, ये होता है। अच्छा बताओ इसमें रोज दिखती हैं आपको? रोज कितनी है? m, एक कितना कॉलम है? एक, तो m×1 हुआ ना बेटा, इसके लिए भी जंग लड़वा रहे हो तुम लोग, चलो कोई नहीं, ठीक है? अच्छा हुआ तो मैंने बता रखा था, नहीं तो मेरी इज्जत ही मेरी खराब होती। क्या रहे, अरे सर आपने तो बताया नहीं था, नहीं तो मैं तो बता देता सर। अच्छा अब चलते हैं आगे, है ना? इससे पहले कि मैं आगे चलूं तीसरे नंबर पे चलता हूं, ठीक है? ऐसे ही बाई चांस फर्स्ट टाइम, अभी तक कभी नहीं करा, लेकिन लॉजिकली आपसे पूछना बनता है अब कि आप मेरे को अब बताओ, अब तो मेरा डर डरा दिया ना हमने, कि ऑर्डर ऑफ सी ट्रांसपोज ए सी कितना होगा, ठीक है? दिमाग लगाते हैं, रुक जाओ दिमाग लगाते हैं, देखो जरा ध्यान से ध्यान से। ओ वेरी गुड, क्या बात है, बहुत फास्ट निकाला। देखो इन्होंने बताया है कि ये m×1 है और ये 1×m होगा। एनी हाउ अगर उसे मतलब प्रोडक्ट में बच के निकलना है, अगर बच के निकलना है, ठीक है ना? तो ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक है, वैसे भी स्क्वायर तो है ही, तो उसे अगर अपना प्रोडक्ट कंप्लीट कराना है तो उसे m×m होना पड़ेगा, क्योंकि ये दो मैच करेंगे तब ये दो जिंदा रहेंगे, फिर ये दो मैच करेंगे तब ये दो जिंदा रहेंगे, और अगर सारे मैच कर गए ना, जैसे ये इससे मैच करा वो इससे मैच करा, तब जाकर के हमारे पास में फाइनली हमारे पास में ये आएगा। और इसका ऑर्डर कितना होगा, जो बचे हुए लोग हैं 1 और 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। माने 1 ऑर्डर का मतलब समझते हो आप, एक ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट, समझ में आया आपको? अच्छा अब आते हैं थर्ड पॉइंट, मैं हालांकि इस पे नहीं जाना था, इस पे आना चाहता, लेकिन आपने बीच में ऑर्डर में डरा दिया ना मेरे को, इसलिए उस पे चला गया। अच्छा क्या सोच रहा था मैं कि हाँ सी ट्रांसपोज ए इंटू सी, इसको देखते हुए मैंने ऐसे कुछ अज्यूम कर लिया कि लेट पी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है?
अगर मैंने सिर्फ पी एज्यूम कर लिया तो मेरे को पता है पी के एज्यूम करते ही मेरा पहला काम होगा पी का ट्रांसपोज काटूंगा मैं। पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में सी ट्रांसपोज ए सी का होल ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी, सबको पता है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज माइनस ए और ये वापस में सी, सही है। फाइनली आप समझ गए होंगे कि पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बना, माइनस पी, सही है ना भाई। और पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी बनने का मतलब पी कैसा हो गया, स्क्यू। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि सी ट्रांसपोज ए सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। और साथ में मैं और भी एक बात बोलूं, ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, एक ही ऑर्डर की है और स्क्यू भी है, इसका मतलब सिंगल पार्टी आदमी है भैया। और आपको पता है डायगोनल एलिमेंट का 0 होना मस्ट है, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो भी कैसा होगा, डायगोनल ही होगा। तो मतलब मैं आपको CTC के बारे में बता सकता हूं, दिस इज लो बॉस। क्या आप में से सभी को क्लिक कर गया कि गेम ही अलग चल रहा है बॉस, अलग ही गेम है, अलग ही गेम। देखो आज अपन ने इसको भी बिखेर दिया कि हम निकाल भी सकते हैं इसको। ओके ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूजिंग, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ 5 क्रॉस 5 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी, ठीक है। हाँ भाई, इनका यूज करते हुए है ना, किस किस का हमको किस किस का यूज करना है बॉस, हमको यूज करना है यूजिंग 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 एंड 4। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं सिमेट्रिक कितनी बनेगी, कितनी सिमेट्रिक बनेगी, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, उस पर दिमाग लगाते हैं, सही है। आ जाइए साहब, मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सोचना चालू करा, उसके लिए मैंने आपको बोला कि भाई तुम भी अपने नोट्स में ऐसे डब्बे बना लो, एक ट्रायंगल बना के रख लो, काम आता रहेगा, एक ट्रायंगल यहां बना लो, ये भी काम आएगा, फिर विचार करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसने ऑर्डर भी बता रखी कि 5 क्रॉस 5 है, इसका मतलब ये भी पता चलता है कि डायगोनल में 5 एलिमेंट आएंगे, राइट है। और मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई खास बात होती है इन फेफड़ों में, हाँ मतलब जो एलिमेंट सेम होंगे, ये तो मानते हो ना। इसका मतलब ये कि हमारे को इसको इसमें भरा तो ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा, जो यहां भरोगे वो यहां अपने आप आ जाएगा। माने इसको भरने के तरीके ढूंढो, इसको भरने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि वो अपने आप भर जाएगा, मिरर इमेज है वो, तो एज इट इज भर जाएगा। तो इसको भरने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं करा, जो भरना है इसको भरना है ना। तो सबसे पहले अपन डायगोनल को भरने की सोचते हैं, ठीक है। हमारे पास में कुल मिला के 7 लोग हैं, सोच लो 4 और 3 7, हाँ 7 लोग हैं, है ना। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या कहते हो, पहले क्या करा जाए, डायगोनल को भरें। हाँ डायगोनल को कैसे भरें बताओ, क्या कहते हो आप, डायगोनल कैसे भरना है। 7C5, पहले मैं 7 में से 5 लोग ढूंढूं तुम्हारे हिसाब से। अच्छा एक सेकेंड, इसमें 5 लोग हैं ना, ऐसे समझो, इसमें 5 लोग हैं, ठीक है। इस प्लेस को भरने के लिए कितने कैंडिडेट हैं, 7। मैं 7 में से एक चुनूंगा और भर दूंगा। अच्छा, क्या मैं रिपीटेशन को मना कर रहा हूं या रिपीटेशन होगा, होगा, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 25, टोटल 25 हैं, और भरने वाले लोग कितने हैं, 7। तो इसका मतलब रिपीटेशन तो होके ही रहेगा, मानते हो ये बात। तो रिपीटेशन तो अलाउड है, इसमें बिना बोले भी अलाउड है, वरना ले जा भाई तेरा क्वेश्चन, हमारे बस का नहीं है, हम 7 जनों को 25 जगह नहीं बैठा सकते। तो अगर देखा जाए तो इसको भरने के 7 तरीके, पास वाले को भरने के 7 तरीके, उसके पास वाले को भरने के 7 तरीके, तो 7 × 7 × 7, माने अगर ढंग से देखा जाए तो मैं डायगोनल को कितने तरीके से भर सकता हूं, 7 to the power 5 वे से भर सकता हूं।
डायगोनल भर गया, ठीक है ना। डायगोनल भरने के बाद में आते हैं अब इधर वाले में दिमाग लगाना। इधर वाले में वैसे तो मैं डायरेक्ट बोलकर आपकी बात खत्म कर सकता हूं। इधर टोटल आदमी होंगे n² - n/2, याद करो। तो हिसाब से देखा जाए तो 25 - 5/2 बोले तो 10। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पे कितने लोग हैं? 10 खाली जगह। यहां पे कितनी जगह है? 10। और हर जगह पे बैठने के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 7। तो सीधी सी बात, 7 की पावर 10 हो गया, आंसर खत्म, क्वेश्चन फिनिश। हर जगह को भरने के लिए 7 लोग हैं, 7 इसके लिए, 7 अगले के लिए, 7 अगले के लिए, भरते चले जाएंगे हम तो, ठीक है। अच्छा, और इसको भरने का तरीका एक, तो इसको भरने के लिए सोचना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली भर जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 7⁵ मल्टीप्लाइड बाई इतना। अब जरा दोबारा से सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में क्वेश्चन है हमारे पास में नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फिर से अपन ने दौड़ लगाई। एक अपन बना लेते हैं नोट्स में फटाफट से हमारे, एक तो डायगोनल बना लेते हैं, एक छोटा मोटा ट्राइंगल बना लेते हैं। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। इसमें हमारे पास में 5 प्लेसेस हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास में 10 प्लेसेस हैं अब तो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसमें एक इश्यू है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो यहां पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली यहां बैठ जाएगा। इसमें हमारे को ये बोलना पड़ेगा जो यहां बैठेगा उसका नेगेटिव यहां पे बैठेगा, हाँ या ना। जो यहां बैठेगा, ठीक है, उसका अपोजिट साइन, ठीक है, लोअर ट्रायंगल में बैठेगा, लोअर ट्रायंगल में बैठेगा। ये तो आप समझते हैं ना। इसका मतलब ये कि, है ना, ट्रायंगल में, अब सेकंड पॉइंट पे आता हूं। इसका मतलब ये कि ट्रायंगल में सिर्फ +-1 और +-2 और 0 ही अलाउड है। नहीं समझ में आया? बाकी लोग अलाउड ही नहीं हुए, तो मामले बिगड़ गया। इस बार बैठने के लिए 7 लोग नहीं है हमारे पास में, जगह जरूर उतनी है लेकिन हर बार बैठने के लिए 7 लोग नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर बाय द वे मेरे पास में 10 ही जगह हैं, तो 10 जगह में हर जगह पे बैठने के लिए मेरे पास टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 5। एग्जैक्टली 5 कैंडिडेट हैं। इसीलिए फॉर 10 प्लेसेस वी हैव 5 कैंडिडेट्स। सही है? इंप्लाइज नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 की पावर 5⁻10। पहले के लिए 5, अगले के लिए 5, अगले के लिए 5, अगले के लिए 5, और जो ऊपर बैठ रहा है उसका अपोजिट साइन नीचे बैठ रहा है। हम 5 में से एक जना पकड़ के ला रहे हैं, हम दिमाग नहीं लगा रहे, हम दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे, ठीक है ना। हाँ, हम बस, हमारा काम है कि हमारे को सिर्फ भरवाना है। इधर अगर 1 भरा तो ऑटोमेटिकली -1 उधर चला जाएगा, उसके लिए खोपड़ी नहीं लगा रहे। लेकिन हम जान के लोगों को ऐसा लाए हैं तो वो उनके पास में उनके अपोजिट साइन अवेलेबल है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 5⁻10 तो इसका हो गया बॉस। अब 5⁻10 तो हो गया इसका। अच्छा, और ये जो है ये बीच वाले 5 प्लेसेस है ना, डायगोनल प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय क्या? 1 एलिमेंट, हाँ या ना, 1 एलिमेंट से। अच्छा, इसका मतलब 1 वे, सही है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ स्क्यू, अगर किसी ने मेरे से पूछा नंबर ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स कितनी होगी, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻10 माइनस 5⁻10 इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। एक नल मैट्रिक्स को भी रिमूव नहीं करेंगे। मतलब इस बच्चे ने ये सोचा है कि सारा 0 भर गया। नहीं, हमारे को किसी ने ये नहीं बोला है कि नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा किसी ने नहीं बोला। क्या 3 या 4 भी तो फिल कर सकते हैं, कहां पे? नहीं नहीं, कैसे? वो तो फिर स्क्यू बनेगा ही नहीं ना। स्क्यू के लिए तो 0 होना मस्ट है ना, स्क्यू के लिए तो 0 होना मस्ट है, तो वैसे भी नहीं कर सकते। एक बार और समझा दो। हाँ बेटे, चलो नहीं बेटा, मैं बताता हूं। ये देख, स्क्यू वाले में जैसे ना, किसको समझाना, मैं इसको भी समझाता हूं, उसको भी समझाता हूं, दोनों समझना। देख, हमसे अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो सबसे पहले अपने को डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद अपने को आइडिया होता था क्या है, और फिर सोचना पड़ेगा सिमेट्रिक क्या होता था।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ना, हम डायगोनल को लेके कुछ भी कमेंट नहीं करते, लेकिन इधर उधर वाले जिसे अपन फेफड़े बोलते हैं ना, इनमें हम हमेशा सेम नंबर भरते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 भर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 3 भरा जाएगा, यहाँ पे 4 भर दिया तो यहाँ पे भी 4 भरेगा, यहाँ पे 1 भर दिया तो यहाँ पे भी 1 भरेगा, ऐसा चलता है, ठीक है ना। तो एआईजे और एजेआई है ना, दोनों एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं। तो मतलब ये कि मेरे को इसको भरना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ये समझने की इतनी सी बात है। अब रही बात ये वाली जगह है ना, ये टोटल हमारे पास 10 जगह है और हमारे पास में कैंडिडेट्स को लेकर कोई इशू नहीं है, जो यहां भरेगा वो ऑटोमेटिकली यहां भर जाएगा। तो इसको भरने के हमारे पास में 7 जने खड़े हैं, हमारे पास हर जगह पे 7 जने खड़े हैं। तो पहले जैसे मतलब ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो ये 10 है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और 1, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस जगह पे 7 जने, इस पे फिर 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 7 जने, इस पे 7 जने, इस पे 7 जने, हर जगह को भरने के लिए 7। तो मल्टीप्लाई करके जब मैं बाहर आऊंगा तो 7 की पावर 10 बन जाएगा, वही हमने लिखा था, ठीक है। अब ये तो हुआ, इसको भरा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला भी फिल हो गया अपने आप, क्योंकि जो आपने यहां भरा ना वो यहां पे भर गया। जो भी नंबर 7 में से एक चुनोगे, चुन के यहां पे भर देना, भरते ही यहां पे वाला फिल हो गया। अब रही बात है ना बीच वाला, बीच वाले की बात करते हैं तो बीच वाला कैसा होगा, बीच वाला कैसे भरना है ना वो सोचो। देखो बीच वाले को भरना है तो हमारे को, देखो ये तो हमारा कोई लफड़ा है नहीं कि जो यहां भर गया वो यहां नहीं भरा जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। जो मर्जी भरो, कितनी बार भरो, सारे एक जैसे भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में जाके गिरती है, जितना मेरी जानकारी है, ठीक है ना। तो अगर भाई बीच वाले की बात करते हो तो बीच में हमारे पास 5 ही बंदे हैं, ये कुल मिलाकर के 5 प्लेसेस हैं। तो वापस से वही दिमाग लगाएंगे, 7 में से किसी एक को चुना और यहां बैठा दिया, 7 में से किसी को यहां चुना, यहां पे बैठा है, 7 में से एक को चुना, यहां बैठा है। तो इसको भरने के 7 की पावर 5 वेज हो गए, इसको 7 की पावर 10 हो गए, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सोच सकते हो सर मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ना मेरे बोलने में यही है कि पहले इसको भरा फिर इसको भरा, ठीक है। या यूं समझो, पहले ट्रायंगल को भरा फिर डायगोनल को भरा और इसको भरा एक ही तरीके से। इसका भी इंटू 1 कर लो, इसको भरने का एक ही तरीका। तो बोलेंगे ना इसको भरा फिर इसको भरा फिर इसको भरा, तो जब हम फिर बोलते हैं ना, मतलब इट मींस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ थॉट। तो जब भी अपन ऐसा करते हैं तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना। अच्छा, तो ये तो हुआ ऐसा ऐसा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा ये सब उड़ जाएगा, ठीक है। ओई बाबा, ठीक है, चलो जो भी है अपना काम तो बन जाएगा एक बार हल्का सा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और रही बात इसकी, तो इस वाले के अंदर तो इशू है, इस वाले में क्या है, इसमें बीच में तो 0 ही भरना है, इसमें 0 ही भरना है। तो 0 भरना है माने इसको भरने का एक ही तरीका, 0 0 0 0 भर दो बस, कुछ नहीं, एक ही तरीका। तो इसको भरने का तरीका एक। अब रही बात, इसमें हर बंदा नहीं बैठ सकता, जैसे 3 और 4 यहां पे कभी नहीं बैठ सकते। 3 अगर यहां बैठेगा ना तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी 3 फिल हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर वो स्क्यू में नहीं जा पाएगा। स्क्यू का इशू होता है कि जो ऊपर भर दिया ना उसका नेगेटिव कंटेंट नीचे भरना है, तो इसलिए वहां पे इशू फंस गया कि यहाँ पे 3 और 3 नहीं आ सकते। तो हमारे पास में स्क्यू के टाइम पे ये दोनों आउट हो गए, क्योंकि इनका अपोजिट साइन अवेलेबल नहीं है। तो अपोजिट साइन देखा जाए तो +-1 +-2 और 0 में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि 0 और -0 एक ही बात होती, तो भर सकते हैं। तो अपने पास में हर जगह पे ना, जो जैसे पिछली बार हर जगह पे भरने के लिए 7 जने थे ना, इस बार हर जगह पे भरने के 5 जने। तो इसको भरने का तरीका हो गया 5 की पावर 10, तो 5 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस, आंसर हो गया, फिनिश, है ना। देखो अगर बीच में प्लस लिखता है ना कोई भी, अगर बीच में जैसे कोई भी प्लस लिखता है 7 की पावर 5 प्लस में 7 की पावर 10, तो इसका मीनिंग समझो। इसका मतलब होता है कि इसको भरने के 7 की पावर 5 तरीके या 7 की पावर 10 तरीके। बीच में हम या बोलते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली, है ना, आपके पीएनसी की खास बात होती है, पीएनसी में जो आपके आंसर्स होते हैं ना, दैट रिफ्लेक्ट्स योर थॉट। वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज है ना। तो मशीन आपने जो भी कोडिंग करके लास्ट में आपने आंसर लिखा ना, उसको डिकोड करके हम आइडिया लगा सकते हैं आप किस पाथ से आए थे, ठीक है। तो अगर देखा जाए जैसे किसी ने ये सोच लिया, तो इसका मतलब होता है कि इसको भरने के ये तरीके या ये तरीका, क्योंकि प्लस का मतलब होता है या। अब या का तो कोई सीन ही नहीं है, या के साथ तो हमारा डायलॉग बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते इसको या इसको भरा ना, इसको नहीं भरा, इसको भरा फिर इसको भरा, ये अपने आप भर गया, तो वो इशू है ना। तो समझ के चलना है ना, ऐसा है ना। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, हाँ ले सकते हैं, अगर भाई आप नल मैट्रिक्स के ऊपर ही लाना चाह रहे हो मुझे तो। नहीं मैंने ये नहीं बताया था, मैंने आपको उसका बताया था, मैंने क्या बोला था,
डायगोनल मैट्रिक्स का बताया था यार, तुम सिमेट्रिक पे ला रहे हो मेरे को, है ना। हाँ चलो एनीवे, अरे तुम तो आगे चलो यार, कहां तुम लोग वैसे छोटे मोटे, तुमको लगता है ऐसे है ना छोटे क्वेश्चंस के लिए, मैं छोटे क्वेश्चन तो इसमें अपने बीच में कुछ 12th के बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी खिला रहा था, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1/√10, जहां पे मैं थोड़ा सा भी सही खेलने लग गया तुम लोग स्लो मार देते हो, 3/√10, ठीक है। अच्छा यहां पे दे रखा है माइनस का 3/√10, ठीक है। यहां दे रखा है 1/√10, ठीक है। ये दे रखा है आपको a, ऐसे एक b भी दिला देता हूं, b दे रखा है बॉस 1, -1, 0 एंड 1, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है m इज इक्वल टू में कितना, a का ट्रांसपोज b मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि देन a मल्टीप्लाइड बाई m की पावर 2025, ठीक है, इनटू में a ट्रांसपोज क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कैसी बातें कर दी है इसने ना, कैसी कैसी बातें करता है ये, ठीक है। देखो अब धीरे धीरे सबसे पहले एक एक चीज पे काबू पाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले थॉट नंबर 1 जो सबसे पहले दिमाग में आ रही है, इस पूरी कहानी में ये एक कुछ भारी चीज दे दी भाई ने, m की पावर 2025, जिसका मतलब होगा m इंटू m डैश कितनी बार, 25 बार, सही है। अच्छा अब मैं आपके सामने अगर मैं m की जगह पर a ट्रांसपोज बी ए ऐसे अगर a ट्रांसपोज बी ए 2025 बार लिख दूं तो आप मेरे को रोकोगे थोड़ी ना, वो तो गिवन है सर, भर दो और क्या। अगर भर दिया तो फिर आप मेरे को कहोगे कि सर जी अब एक काम भी कर दो कि सर a ट्रांसपोज इंटू ए चेक कर लो, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो ये चेक कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से मैं थोड़ी सी देर के लिए हट गया, अब मैं a ट्रांसपोज इंटू ए को चेक करने चला गया। a ट्रांसपोज जब मैंने करा, ठीक है, और यहां पे a जब मैंने करा तो a दे रखा था 1/√10 और यहां दे रखा 3/√10, ठीक है। तो आई विल पुट इट लाइक दिस 1/√10 और 3/√10, सही है। और अगली लाइन में क्या था, माइनस का 3/√10 और यहां दे रखा है 1/√10, तो हमारे को पता है यहां पे हो जाएगा माइनस का 3/√10 और यहां हो जाएगा 1/√10, ऐसे ही तो होगा, है ना, है ना, है ना। अब मुझे पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, सोच लो आप, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ना, याद है ना मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, एक बार जरा देख लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होकर के 1/10 बनाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 9/10 बनाएगा, सही ना भाई, समझ गए आप। अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 3/10 बनाएगा और ये भाई के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 3/10। क्या 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 किया, क्या किया, ये 3/10 और ये माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, सही है भाई, ऐसा बनाएगा। और आराम से सोच लो, सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये बन गया 1, ये बन गया 0, हटाता जाऊं साथ साथ, ठीक है। तो मुझे यहां पे दिख रहा है 1 और यहां दिख रहा है 0। अब मैं जरा इसको देख लेता हूं, 3/10 और माइनस का 3/10 0, ये बन रहा है 9/10 और प्लस का 1/10 1। लो भाई अब मुझे पता चल गया भाई बन रहा है हमारे को क्या दे रहा है, आई। अब अगर आई दे रहा है तो चलिए वापस से, क्या आपको ये आई दिख गया, क्या आपको एक और आई दिखा, क्या अगला आई दिखेगा, क्या अगला आई आता दिख जाएगा। तो फाइनली मैं और आप मिलकर के सहमति बनाते हैं कि सर जी आगे ए ट्रांसपोज है और ये बी 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 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और बी कितनी बार है, अरे बी की पावर 2025 हो गया, यस एग्जैक्टली। अब बी के सर पे मुकुट है और साइड में कौन बैठा है, ए। अब ढूंढना पड़ेगा बी की पावर 2025, क्या कहते हो आप, राइट है। और बी की पावर 2025 क्या है, चंद्रपाल तुम्हारा डाउट भी तो बोलो क्या है, कितनी देर से तुम एक ही लाइन लिख रहे हो। हाँ भाई अब देखो क्या b की पावर 2025 है ना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, b टू द पावर 2025 दैट इज व्हाट। अरे b एक्चुअल में एक सेकंड, b क्या चीज है, b पे आता हूं पहले, b b b b b b b b। अब b पे दिमाग लगाते हैं। b आपको ये दिख रहा है, मुझे नहीं दिखता ऐसा, मुझे ये ऐसा दिखता है 1 0 0 1 और यहां दिखता है मुझे प्लस में यहां दिखता है मुझे 0 0 0 -1 ऐसा दिखता है मुझे।
देखो ना, अब मेरे को ऐसा दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। देखना सिखा रहा हूं, मैंने कल भी सेकना सिखाया था। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे b इज इक्वल टू में i प्लस p दिख रहा है, इससे मैं p बोल रहा हूं, चलेगा? अच्छा मेरे को जल्दी से p का स्क्वायर बताओ। अगर मैं p 0 माइनस 1 0 0 की गुणा 0 माइनस 1 0 0 से करता हूं, तो मुझे पता है ये इससे गुणा होके 0, ये पास वाले से गुणा होके 0, ये इससे गुणा होके 0, ये इससे गुणा होके 0, माने p स्क्वायर 0 दे रहा है। तो समझ में आता है ना अपने को। और अगर मुझे ये समझ में आता है तो मुझे ये भी पता है कि अगर आपने मेरे से b2025 पूछा तो मैं तो जल्दी से i प्लस पी की होल पावर 2025 करूंगा। और अगर आप मुझसे ये करवाओगे तो मैं खोलने से थोड़ी ना इंतजार करूंगा कि 2025 C0 i की पावर 2025 मेरे भाई, प्लस में 2025 C1 और i की पावर 2024 बट साथ में p की एंट्री करा दूंगा। अगले स्टेप में 2025 C2 i की पावर 2023 और p का स्क्वायर आएगा, और अब p की बड़ी डिग्री आएंगी जो कि सारी की सारी 0 हैं। अरे अब भी देखा था ना, p स्क्वायर 0 है तो फिर p का क्यूब भी तो 0 हो गया। नहीं आया समझ में? अब पीछे की तो सारी डिग्री 0 होगी ना, तो मतलब मेरे को अगर b की पावर 2025 निकालना है तो बस मुझे इसमें इतना तो सही तो सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व इट। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये 1 लिखा है, ये 1, ये i लिखा है, तो इट इज i ओनली। और प्लस में ये लिखा हुआ है 2025, ठीक है, ये लिखा हुआ है कितना? 2025, ठीक है, 2025। और ये p लिखा है, p कितना है? p है दिस इज p है कितना? तो आप, मैं अगर आपके लिए और थोड़ा आसान कर दूं चलेगा? 2025 p लिखा है तो मेरे लिए लिखा है 0 0 0 माइनस 2025। अब आप समझ गए फाइनली मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कुछ, अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे दिख रहा है 1 माइनस 2025 0 1। समझ गए आप? ये मेरे को b की पावर 2025 दिख रहा है। बोलो मैं तो इतनी दूर तक निकल गया, आप कहां टिके हुए हो? मुझे तो इतनी दूर तक दिख रहा है, उम्मीद है आपको भी दिख रहा होगा ये सब। ये यहां तक दिख रहा है आपको सब, है ना? अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब सर अब क्या करोगे आप? मैंने कहा भाई मुझसे मांगा क्या गया था, मुझसे डिमांड क्या करी गई थी, उस पर आप बताओ। आप बताओ सर जल्दी से, डिमांड क्या थी? डिमांड क्या है भाई क्वेश्चन की? लास्ट डिमांड बोलो आप तो। ए का प्रोडक्ट किससे करना है? m की पावर 2025 से, है ना? और वापस बाहर क्या करना है? a का ट्रांसपोज। तो मैं आपके नाम पे a बुक कर रहा हूं। m की पावर 2025, m की पावर 2025 इज दिस वन, तो मैं इसको यहां पे फिल कर रहा हूं। दिस इज गिवन टू मी कितना? a ट्रांसपोज b की पावर 2025 इंटू a, सही है? और पीछे है 80, ये वाला 80 इधर, ये वाला a इधर। और उम्मीद है आप में से कई लोगों को अब इसके आगे ब्लॉक की जरूरत है। ये समझ में आता है कितना है और ये कितना है बताओ? i, तो ये दोनों तो हट गए, क्या रह गया लास्ट में? b की पावर 2025 एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 1 माइनस 2025 और 0 और 1। अब सही है? अब थोड़ा सा शांति लगी होगी। कुछ दिमाग में चला आपके? इस लेवल तक आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन अगर आप सेल्फ दोबारा ट्राई भी कर लोगे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने पूरा खुद ने करा सर, मैंने देख लिया था बट मैं दोबारा पूरा खुद करके चला गया। लास्ट तक मैंने खुद ने सोचा, एक बार भी पेज नहीं पलटा मैं। अगर आप इस लेवल तक खेल जाओगे ना तो फिर आप समझो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब आप बहुत क्लासिक खेलने लगे। नाउ यू नो एवरीथिंग। फिर मतलब आप सोच सकते हो कि अब मैं और अच्छा भी जा सकता हूं, इससे ऊपर लेवल पे भी जा सकता हूं सर। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर m के नाम पे दिया जा रहा है 5/2, 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 1/2, ठीक है? और क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड m टू द पावर 2022। हाँ भाई, देखो आप मुझे बता सकते हो क्या कि m इज इक्वल टू आई प्लस क्या आया? देखो फिर से मैं वही बदमाशी कर रहा हूं। आपने जहां किसी के सर पे डिग्री चढ़ाई, जैसे पिछली बार 2025 चढ़ाई थी, अब 2022 चढ़ाई, मैं 100% आई अलग करवा दूंगा, बायनॉमियल पे जाऊंगा मैं। तो
आप करो फटाफट से, अगर मेरे को बता सकते हो तो। मैंने आई अलग कर दिया आपके नाम से, बताओ अंदर क्या बचा। देखे कितने बच्चे बता रहे हैं, फटाफट बताना फटाफट। यहां क्या बचा, यहां फर्स्ट नंबर पे क्या बचा, 3/2। यहां क्या बचा बेटा, 3/2, वेरी गुड। यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, सोच के बोलना, गलती मत करना। माइनस का 3/2 बच रहा है, सोच लो। अरे आप एक काम करो, इसको यहां से हटा करके इसमें जोड़ो, 1001 जोड़ो। अगर ये दो जोड़ने पे ये आता है तो सही है। देखो आप इन दोनों को जोड़ो, 5/2 आएगा, इन दोनों को जोड़ो 3/2 आएगा, इन दोनों को जोड़ो माइनस का 3/2, इन दोनों को जोड़ो माइनस का 1/2 आएगा। नहीं समझ में आया आपके, क्या ये समझ में आ गया। इससे इसमें से भी अभी कुछ चाहते हो मेरे से, कुछ और कहना चाहते हो तो बोल दो। 3/2 कॉमन ले लेता हूं, तो 3/2 कॉमन लेकर के अंदर वाले को ए बना दूं। हाँ एक बार लिख देता हूं, हाँ अगर मैं लिख देता हूं क्या बोले थे, 1 1 -1 है ना। आपके नाम से इसे i + 3/2 a कर दूं। अच्छा अब m की पावर क्या चाहिए बेटा, 2022। i प्लस में कितना, 3/2 a की होल पावर कितना, 2022। सही बात है क्या, क्या लिखना है बताओ जल्दी से। फर्स्ट लाइन क्या लिखूं, वो आई लिखता हूं, आई लिख देता हूं, आई लिख देता हूं, आई लिख दूं चलेगा, आई लिख दूं चलेगा। प्लस में यहां लिख देता हूं 2022 C1, समझ में आ गया, 2022 C1। फिर अंदर आई को नहीं लिख रहा, इंटू ए। सोच लो, सोच लिया। अच्छा कितना, ओ 3/2 ए, सॉरी 3/2 ए, वेरी गुड 3/2 ए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, है ना। अब अगला वाला जो भी होगा पहले चेक कर लेते हैं, क्या आगे भी ए अपने आप को उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा। सबसे पहले a² करें, 1 1 -1 कर दूं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, क्या मालूम क्या होता है। 1 1 -1 मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 -1 इज 0, 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई -1 + 1 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई -1 + 1 0। इसका मतलब पीछे के सारे लोग 0। सही है क्या। अब जल्दी से बताओ क्या क्या करना है, और व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप बताओ। क्या इससे 2 से काट दूं, 1 0 1 1, सही है। एक तरह से लिख रहा हूं मैं कि m² 2022 इज गिवन टू मी i + 3033a, चलेगा, ठीक है। अभी मेरे को दिख रहा है i + 3033a, ये रहा, तो मैं इसको लिख रहा हूं 3033 माइनस का 3033, सोचना माइनस का 3033, सही है। लास्ट लाइन। अब बताओ इसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3034। इसमें यहां क्या लिखना है, 3033। यहां क्या लिखना है, माइनस का 3033। यहां क्या लिखना है, 3032। सुन लिया, वेरी गुड, बहुत ध्यान से सुना। m की पावर 2022। आपको ये कहानी पकड़ में आ गई। एडवांस 2022 का ही क्वेश्चन है, सही है। वो अब देखो, अब ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि कल को काले बादल नहीं आए, ये सब नहीं है, ऐसा एंजॉय इट, दैट्स इट। नहीं होगा तो देखेंगे ना, अपने पास भी अपन कम थोड़ी ना सब के सब। जब तुम इतना शानदार ठीक है तरीके से आंसर निकाल रहे हो तो उस पर भी ट्रस्ट करो, सर वो भी कर सकते हैं अपन। हाँ 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 भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ए एक 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ट्रेस ऑफ
ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 18, वैल्यू ऑफ डिटरमेंट ऑफ ए क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमेंट ऑफ ए क्या होगा, राइट है, वैल्यू ऑफ डिटरमेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। अरे वो नहीं पता यार, आर्यन अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना। ओके केशव, अरे वाह, मतलब अब सही बैठा ना अपन है, ठीक है। अमल, क्या अमल निगम, करता हूं अमल, इस पे बात करेंगे है ना, करते हैं है ना। अब अगले वाले बात है, देखो साहब एक्चुअल में क्या है, इसने बोला डिटरमेंट ऑफ ए, ट्रेस वेस, सारी बहुत सारी बातें कर रहा है। तो ए के बारे में तो कुछ बताया नहीं, टू ऑर्डर का बता गया। सबसे पहली चीज तो ए को मैं मान लेता हूं, सपोज कर लो ABCD मान ले। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ट्रेस का यूज करता हूं तो मैं आपको ट्रेस का यूज बताता हूं। मैं आपके सामने कुछ खाली जगह छोड़ता हूं, याद करके बताना। A² माइनस खाली जगह A प्लस खाली जगह I बराबर 0। बताओ यहां क्या भरना है? तो आप बोलो तो यहां पर A+D कर दूं, यहां पे डेल्टा भर दूं। डेल्टा माने डिटरमेंट ऑफ ए, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, AD माइनस BC चलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसको भी समझते हैं। हमारे पास में यहां से क्या बन रहा है, A² बिंदास, A+D ट्रेस ही है ना, तो दैट इज 3A पक्का। अब डेल्टा, अभी डेल्टा इज ए इशू फॉर मी है ना, तो मैं इसको डेल्टा I ही लिख रहा हूं, इक्वल टू 0 कर देता हूं। ओके अब पंगा है कि मुझे ट्रेस ऑफ A³ तक जाना है, A³ तक जाना है। अब मैं सेकेंड स्टेप पे सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं इस पूरे की A से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कहते हो आप? A³ हो जाएगा, 3A² हो जाएगा, और यहां हो जाएगा डेल्टा AI बराबर में कितना, 0। अब अपने को सोचना पड़ेगा इसके बाद हम लोग अगर प्रोसीड करें तो क्या करें। आई थिंक A² की वैल्यू तो कुछ हद तक यहां से मिल सकती है ना। जैसे अगर मैं इस स्टेप को थोड़ा सा नीचे कर दूं, अगर राइट है, इस स्टेप को थोड़ा सा नीचे करूं तो मुझे A² की वैल्यू यहां से दिख रही है। A² की जगह जब आप बोलोगे तब मैं 3A प्लस डेल्टा I भर सकता हूं, सही है ना। तो आप बोलो तो मैं A³, देखो जरा ध्यान से सोचना, A³ को क्या मैं 3A² प्लस में डेल्टा AI लिख सकता हूं? तो मैं 3 टाइम्स में A² की जगह पर 3A प्लस में डेल्टा I प्लस में डेल्टा AI लिख दूं। ओके माइनस का डेल्टा I है ना, बिल्कुल सही बात, एकदम चुस्त नजरें, ठीक है। यहां पे आप बता रहे हैं कि यहां चेंज कर दो सब, अरे वाह हो ही गया अपने आप ही। हाँ भाई 3A माइनस का डेल्टा I, ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो मेरे को यहां से पता चल रहा है इट इज नथिंग बट 9A माइनस में 3 डेल्टा I प्लस में इट इज डेल्टा AI, सही है। ओके ये मेरा बन गया A³ है ना। ओके ओके हटाओ हटाओ हटाओ, ठीक है। वैसे पता है मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो ऐसी कुछ कुछ बातें सोचता रहता हूं बैठे बैठे, क्योंकि हमने इतना पढ़ाई करी है तो कुछ तो काम होगा ही होगा, ठीक है। क्या ट्रेस में ऐसा कुछ था क्या कि मैंने ऐसा सुना था कि ट्रेस में A+B करो ना तो वो आपको ऐसा बोल देता है कि ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B कर लो, मतलब ऐसे आप बिखेर सकते हो, तो बीच में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर आप मुझसे ट्रेस ऑफ A³ की बात करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि दिया है, तो मैं इसे 9 टाइम्स में ट्रेस ऑफ A लिख दूंगा। क्या कहते हो आप, है ना। अच्छा ऐसा है, ये अपने आप में, ये इसमें जब मैं ट्रेस लिख रहा हूं ना, अच्छा ट्रेस के टाइम पे मैं भूलता जाता हूं ये चीज कि ट्रेस के टाइम पे KA होता है तो क्या होता है, K बाहर आ जाता है क्या, ऐसा, ठीक है। तो फिर तो 3 बाहर आ जाएगा, सही है। अच्छा फिर डेल्टा भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा कोई मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमेंट है, ये तो एक नंबर है,
तो डेल्टा भी बाहर आ गया। यहां से फंसेगा ट्रेस में कौन, आई, सही है। अच्छा माइनस में जब मैं ट्रेस की बात करूंगा तो अब ट्रेस के अंदर ये दो चीजें प्रोडक्ट में, ए आई का मतलब ए ही होता है, उम्मीद है पता होगा। ये ट्रेस ऑफ ए हो गया, क्या कहते हो आप, है ना, है ना, है ना। अच्छा आपको एक और बात बता दूं, उसने मेरे से डेल्टा ही मांगा है, डेल्टा ही मांगा है देखो क्वेश्चन में, है ना। इसका मतलब ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा और ये डेल्टा मेरे रडार पे है, ये मेरे रडार पे खड़े हैं और मैं आंसर के शायद बहुत करीब बैठा हूं। उम्मीद है आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर क्या हो सकता है बताना। देखना इसकी जगह पर आई एम गोइंग टू पुट माइनस का 18 कर दूं, माइनस का 18। अच्छा ट्रेस ऑफ ए 3 भर दिया साहब। अच्छा 9 इंटू 3, ठीक है, तो 9 इंटू 3 भर दिया। यहां पर 3 डेल्टा इंटू में ट्रेस ऑफ ए इज अगेन 3, सोच लिया। अच्छा माइनस का डेल्टा इंटू में ट्रेस ऑफ ए इज ऑल्सो 3, क्या होगा। अच्छा ट्रेस ऑफ आई भी तो बच गया, ट्रेस ऑफ आई कितना बता रहे हो आप लोग, 2, तो 3 डेल्टा इंटू 2, दिस वन इज 2, है ना। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कंसेप्चुअली कहीं आउट नहीं जा रहा, मतलब बहुत ही हमने वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करा है, बस उससे एक क्यूब पे आए हैं और बस अब मैं ट्राई कर रहा हूं बस। ये कितना बन गया, उधर जाएगा तो माइनस का 18 तिया 54, 54 तो ये बन गया, ठीक है, और ये बन गया 6 और 3 9, माइनस का 9 डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा बराबर में कितना बन गया बॉस, 6, डेल्टा बराबर में 6 बन गया भाई, -45 होगा, हाँ 27 और 15, ओके सॉरी। अरे वाह आज तो गजब, मैंने कहा ना बहुत ही चुस्त नजरों के साथ खेल रहे हो तुम लोग। माइनस का 45 और इक्वल टू में कितना बता रहे हो आप लोग, सब मिलकर के बता रहे हो माइनस का 9 डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी बता रहे हैं, 5, सही है। लो बस एडवांस 2020 इसे भी पकड़ लो आप, ठीक है, इसे भी पकड़ लीजिए, खत्म कर दीजिए आप। पता है नॉर्मली इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया था, जब हमने फर्स्ट टाइम करा था ना, तो हमने पता है क्या बेवकूफी करी थी हमने पहले a निकाला, फिर a स्क्वायर बनाया, फिर हमने a क्यूब बनाया। सोचो a क्यूब बनाते बनाते हम हाफने लग गए थे। इसकी दोबारा से मल्टीप्लाई और फिर से वापस a से मल्टीप्लाई, a क्यूब आया, हमने उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम की वैल्यू -18 रखी और अगले वाले की 3 रखी, फिर दिमाग लगाते रहे a में a और b क्या ला सकते हैं, लगाते रहे और निकाल तो लाए हम लोग कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो मतलब ये ज्यादा आसान है, ये चीपर वे है ना, आंसर आसानी से बन जाता है ना। ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन देखो अब देखो मैं करूंगा, है ना। अच्छा मैंने ना एक और चीज भी बनाई है, मैं आज उस पर डाल दूंगा अभी यूट्यूब पे, ठीक है, कि हम ए क्यूब वाली इक्वेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका भी है ना, लेकिन वो अलग है, उससे भी है ना एडवांस का एक और क्वेश्चन है, उसको करने का उससे ज्यादा छोटा तरीका नहीं निकलेगा जैसा हमने कराया। हालांकि वो मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ गया जस्ट फॉर द सेक कि कोई नया बच्चा अगर देख ले तो कहीं बेहोश नहीं हो जाए भाई, ठीक है ना, उसके चक्कर में मेरे को ये सब करना पड़ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो भैया अपनी बेसिक हो गई, अब मैट्रिक्स को समापन कर दूं जरा छोटी छोटी चीजों के साथ, ठीक है, कुछ बची हुई चीजें हैं उनको भी खत्म कर दूं। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कौन कौन से स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं साहब। पहले नंबर पे आता है इनवोल्यूटरी, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ही आता है। सेकंड नंबर पे आते हैं बॉस हमारे निल पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास में आते हैं साहब, ठीक है। अरे एक आइडम पोटेंट किधर चला गया रे, वो तो फर्स्ट नंबर पे था, वही तो, हाँ सबको सरकाओ उधर, चलो भैया सबके सब उस साइड हो जाओ। आइडम पोटेंट जी आते हैं, ठीक है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, और फर्स्ट नंबर पे है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, निल पोटेंट मैट्रिक्स है, एंड द लास्ट वन जो मेरे से आज सुबह सुबह किसी ने पूछा था, सर ये क्या चीज होती है,
पीरियडिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। हालांकि एक और बंदे को भी इसमें डाला जा सकता है, थोड़ा मेरे को लगता है कि इन भैया को थोड़ा सरका लेता हूं, एक और को भी अपना एंट्री करा देते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 5। और 5वें नंबर पे कौन भैया आ गए, किसको डाला जाए, ऑर्थोगोनल, क्या कहते हो आप, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको भी डाल देते हैं ना। ये सब बहुत कीमती नाम है, ठीक है। और अब तो ये सब बोलना ही गुनाह हो गया है कि ये अब आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस है ना, क्योंकि अब सब कुछ सिलेबस है, ठीक है। हाँ भाई, उम्मीद है वैसे कि काफी सारे बच्चे इस बात को समझ जाएंगे तुरंत देखते ही कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करने पे वही मिल जाए। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने ए का स्क्वायर करा और वापस मेरे को ए ही रिसीव हो जाए, देन ए आइडम्पोर्टेंट है। और ये कई बार हुआ है, हमारे कई क्वेश्चंस में हुआ है, हमारे कई क्वेश्चंस में हुआ है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ है, हमारे कई क्वेश्चंस में ए स्क्वायर बराबर ए निकला है, ठीक है ना। तो जब भी निकला तो वो एक आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। लेकिन इससे फायदा क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पे सोचते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी ने ए स्क्वायर बराबर ए समझ लिया ना, तो वो ए से इधर उधर मल्टीप्लाई करेगा, और ए से मल्टीप्लाई करेगा तो हिल फाइंड ए क्यूब बराबर में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर में कितना, ए। तो मतलब ये तो झड़ी लग गई क्या, फिर से वापस ए से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर, वापस ए हो गया। तो हमारे को पता चलता है जो आइडम्पोर्टेंट होते हैं ना, उसमें ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ये सब बराबर होते हैं, सब इक्वल हो जाते हैं। बोलने को कहते हैं कि आइडम्पोर्टेंट का मतलब ए स्क्वायर बराबर है, बाकी देखा जाए सारी सीरीज सेम हो जाती है। एक बात। पॉइंट नंबर 3, थर्ड नंबर का पॉइंट है कि अगर ए स्क्वायर बराबर में ए दे रखा है ना, तो आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, क्योंकि दो मैट्रिसेस अगर आपस में बराबर है तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये कि मैं अगली लाइन में कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होगा। डिटरमिनेंट ए कॉमन लेने पर डिटरमिनेंट ए माइनस आई बराबर में 0 हो जाएगा, और इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू या तो 0 निकलेगी या फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 निकल जाएगी। बस बात खत्म। सही है। तो कहने का मतलब ये कि जितनी भी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं वो या तो नल, उनका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो अगर कोई तुक्का भी एकदम से थ्रो कर देना कि ये अपने आप में आइडम्पोर्टेंट है या नहीं है, चेक करो, तो चेक करने के टाइम पे ए स्क्वायर बराबर ए चेक करने के बाद उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। अगर 0 या 1 आ रही है तो समझ जाना आइडम्पोर्टेंट है। वैसे मतलब कर ही लोगे यार, ये आपकी चॉइस रहेगी, है ना फिलहाल। अब रही बात इनवोल्यूटरी कब होता है। इनवोल्यूटरी तब होता है जब ए स्क्वायर करने पे आई आ जाए, ए स्क्वायर बराबर करने पे आई आ जाए। इसका मतलब तो फिर सारी की सारी चीजें आई बन गई। हाँ, ए स्क्वायर के आगे के सारे नंबर आई बन गए। जैसे अगर किसी ने ए क्यूब करा तो वो ए बन गया, ठीक है, लेकिन ए तो आई नहीं है। हाँ, तो फंस गई ना बात। लेकिन अगर तूने दोबारा ए से मल्टीप्लाई करा तो ए की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर बन गया, विच इज आई। तो अब कई बच्चे समझ जाएंगे कि अच्छा, इसका मतलब ये कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में दो की जंपिंग करो। कहने का मतलब ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6 एंड डैश, दे ऑल आर आई। सही है। अच्छा, कितने लोग ये बात समझ सकते हैं कि तीसरे नंबर पे सर जी फिर से अगर ए स्क्वायर बराबर आई करा और दोनों तरफ अगर आपने डिटरमिनेंट काट लिया तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट बराबर में आई का डिटरमिनेंट इज 1, दिस इज ए का स्क्वायर अगर 1 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये कि कोई भी अगर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या -1 होगा। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होती है, क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सोचो, नॉन सिंगुलर क्या चीज है बॉस? ये बताओ तुम तो, ये नॉन सिंगुलर क्या है? नॉन सिंगुलर माने जिसका डिटरमिनेंट 0 हो या ना हो? ना हो, हाँ ना हो, एग्जैक्टली ठीक है। माने इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, नील पोटेंट मैट्रिक्स है ना। ये सब ये तो बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, जिसमें आपको पता चले कि कोई ए की पावर के करने पर आपका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए।
है ना, कोई कोई जैसे a की पावर 5 करा और वो पता चला नल मैट्रिक्स आ गई, तो हम कह देंगे भाई साहब निल पोटेंट है, बिल्कुल एक्सट्रीमली यूजलेस, है ना, फर्स्ट पॉइंट। और मैं तो सेकंड पॉइंट, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, बस बात खत्म, अगले पे चलूंगा मैं तो, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आते हैं पीरियडिक मैट्रिक्स। पीरियडिक मैट्रिक्स ये पीरियडिक तो है, ये पीरियडिक तो है, ये पीरियडिक है, देखो ध्यान से, पीरियडिक माने जो रिपीट करे, एक सर्टेन गैप के बाद खुद को रिपीट करे। जैसे ये अगर देखा जाए तो ये कैसी पीरियडिक है, इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड क्या है 2। अच्छा, और ये पीरियडिक है या नहीं है, क्योंकि रिपीट कर रही है खुद को, आफ्टर अ सर्टेन डिग्री खुद को रिपीट कर रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑल पीरियडिक मैट्रिक्स, है ना। तो पीरियडिक मैट्रिक्स की अगर चर्चा करी जाती है तो हम बोलते हैं कि अगर a की पावर k करने पर वापस a आ जाए, देन इट इज पीरियडिक मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियडिक मैट्रिक्स, एक पॉइंट है ना, एक तो ये पीरियडिक मैट्रिक्स हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसके साथ साथ ये भी समझे कि इस केस में वो कई बार आपसे इसका पीरियड भी पूछेगा, तो याद रखना पीरियड अगर बाय द वे, जैसे किसी ने बोला कि उसने a क्यूब करा और a मिला, राइट है, तो पीरियड कितना हुआ, अरे पीरियड कितना हुआ, पीरियड अगर a क्यूब करने पे a मिलता है, वापस कब a मिलेगा, देखो अब मैं करता हूं a पावर 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यूजलेस, a से मल्टीप्लाई करता हूं a की पावर 5, दैट इज a क्यूब, और a क्यूब करने पे वापस से मिला। मतलब मुझे पीरियड कितना दिख रहा है वो बताओ आप, अगर a क्यूब बराबर a करने पे दिख रहा है तो पीरियड कितना हुआ 2, क्योंकि हर 2 की दूरी पर अब ये रिपीट होता रहेगा। तो उसी तरह से अगर a की पावर k अगर a है तो पीरियड इज k-1। नहीं समझ में आया, अरे ये बात पकड़ में आई या नहीं आई। अगर बाय द वे a की पावर a क्यूब बराबर में अगर a है तो वापस मेरे को a की पावर 5a मिल रहा है, मतलब मुझे 2 की दूरी पे मिल रहा है। कई बार क्या बच्चा सोचता है कि अगर इसका 1 इसका 3 होगा पीरियड, नहीं यार, एक कम कर देना, क्योंकि अब वापस 2 की दूरी पे रिपीट करेगा, राइट है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, दिस इज ऑल प्रेजेंट, ठीक है, ये तो हो गया पीरियड, है ना। अच्छा, और इसका डिटरमेंट सोच सकते हो आप लोग, इसका डिटरमेंट a की पावर k इज इक्वल में डिटरमेंट ऑफ a होगा, राइट है, डिटरमेंट ऑफ a की पावर k माइनस में डिटरमेंट ऑफ a बराबर में 0 होगा, कॉमन लेने पे डिटरमेंट ऑफ a कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा, डिटरमेंट ऑफ a की पावर k -1 बराबर में 0। इसका मतलब या तो डिटरमेंट ऑफ a बराबर में 0 है या फिर डिटरमेंट ऑफ a की पावर में k -1 बराबर में 0 है, इसका मतलब 1 है, सॉरी, है ना, इसका मतलब डिटरमेंट ऑफ a बराबर में या तो 1 होगा या -1 होगा, इसका मतलब डिटरमेंट ऑफ a बराबर में 0, 1 या -1 कुछ भी चल सकता है, लेकिन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आउट ऑफ सिलेबस सिंस लास्ट 10 ईयर्स, और सिंस लास्ट 10 ईयर्स 100% इसका क्वेश्चन दिया है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो इतना प्यार है ऑर्थोगोनल से, आपको यकीन नहीं हुआ ऑर्थोगोनल के क्वेश्चन आपने आज ही करे थे, कब करे थे बताऊं, ठीक है, आपने कई बार ऑर्थोगोनल के क्वेश्चंस करे, और पता है मैं सोच रहा था कि आप में से कोई बोलेगा, ठीक है, ये देखो ना, ये रहा ऑर्थोगोनल, ये उसकी निशानी है, a इंटू में a ट्रांसपोज, कई बार करें, आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल अपन तो आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन ही वेरी सिंपल है, जब a इंटू में a का ट्रांसपोज करने पर i रिसीव हो जाए, यू कॉल इट ऑर्थोगोनल, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड टाइम अगर मैं दोनों तरफ से डिटरमेंट काटूं तो a इंटू में a ट्रांसपोज का डिटरमेंट इज इक्वल टू में i का डिटरमेंट, ये अपने आप में 2 डिटरमेंट, a का डिटरमेंट, a ट्रांसपोज का डिटरमेंट, और ये इसकी वैल्यू इज 1। आप में से कई बच्चे जानते हैं कि a ट्रांसपोज का डिटरमेंट इज a का डिटरमेंट, दैट इज आल्सो 1, यू कैन कॉल इट डिटरमेंट a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई कैन कॉल कि डिटरमेंट ऑफ a इज इक्वल टू, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, क्या कह सकता हूं कि नहीं, इन्वर्टिबल। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था काफी देर से, लेकिन मुझे लगता है अब बता ही देना चाहिए, ठीक है, कि अगली क्लास एसकेएम सर की नहीं है, वो आज अपना हैप्पी बर्थडे मनाने घर पे ही रहेंगे यार। अच्छा, उन्होंने बोला तो पार्टी देंगे, हमें तो बताया भी नहीं उन्होंने कि मेरा बर्थडे, मुझे तो बच्चों ने बताया, कल रात से लगे हुए थे बच्चे बेचारे,
11:30 बजे से चालू हो गए थे वो तो। अच्छा, उनके नाम से मैं पार्टी दे दूं? वाह यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम दे रहे हो किसी को किसी के नाम की पार्टी जो मुझे कह रहे हो? मेरा बर्थडे कब आता है? इज आइटम इम्पोर्टेंट, इधर दिमाग लगाओ। खाली बिली इधर उधर टाइम खराब नहीं करने का। देन क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रूव करो a इंटू बी बराबर 0 है, और दूसरा प्रूव करना है b इंटू ए बराबर में 0 है, और तीसरा प्रूव करना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे है कि b इज आइटम इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर मुझे ये आपने कह दिया कि भैया ये सब प्रूव कर दो, a प्लस बी बराबर में आई दे रहे हैं हम आपको, और बस इसके आगे दिमाग नहीं लगाना, a आइटम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको साथ में दे रहे हैं ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, a आइटम इंपॉर्टेंट है, माने पहले नंबर का आदमी है, माने फर्स्ट थिंग कि a स्क्वायर बराबर कितना है? a। वाह, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड उसने क्या दिया है? a प्लस बी बराबर में कितना? i। अब मेरे को तीन तीन चीजें प्रूव करनी है, तीन तीन चीजें प्रूव करनी है ना। फटाफट से दिमाग लगाएंगे और फटाफट से खेल करके अलग हो जाएंगे। देखो जरा, पहली चीज a इंटू बी करने के लिए मुझे कहीं से भी a का b से प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी दो ब्रांचेस खोल रहा हूं, है ना। मैं क्या क्या सोच रहा हूं कि मैं पोस्ट b से बी पोस्ट b से प्रोडक्ट करने की सोच रहा हूं। अगर मैं b से प्रोडक्ट करता हूं तो a का प्रोडक्ट हो जाएगा ab, b का b से प्रोडक्ट हो जाएगा b का स्क्वायर, और b का i से प्रोडक्ट हो जाएगा b, है ना। अब मेरे पास में, और मेरे को ab बराबर 0 तो खुद ही प्रूव करना था, तो यूजलेस हो गया तो, है ना। मेरे पास में तो ये दो हथियार है, उनका तो कुछ काम ही नहीं आया, मेरे तो ये काम का ही नहीं रहा, साइड में कर दो। अब दोबारा दिमाग लगाते हैं, b की जगह पर a से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, किससे? और a से भी प्री वाला। अगर मैं a का प्री प्रोडक्ट करता हूं इससे, तो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा। a का प्री प्रोडक्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? a भी बन जाएगा, और a का प्री प्रोडक्ट करता हूं तो ये a बन जाएगा, बोलो ना। और a स्क्वायर बराबर a है, तो बताओ क्या मिला मुझे? a b इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब साइड आ जाओ। अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने साइड में ऐसा सोचा होता कि मैं अब किससे करूं प्रोडक्ट? अब कौन बच गया? b का a से करना है ना अपने को, सेकंड तो ये करना है ना। अब मैं a का प्रोडक्ट पोस्ट करता हूं, पोस्ट प्रोडक्ट कर दूं इसी लाइन में a का पोस्ट प्रोडक्ट, तो a का a से पोस्ट प्रोडक्ट a स्क्वायर, b का a से पोस्ट प्रोडक्ट ba, और b का इससे प्रोडक्ट इज a, और मैं जानता हूं a स्क्वायर और a कटिंग, क्या बचिंग? लो, हो गया एक और देना प्रूफ। अच्छा, लेकिन अगर बाय द वे ba इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, ठीक है, ab इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, तो ab इक्वल टू 0 मैंने यहां धर दिया, तो ए बी मर गया। मार्केट में क्या रह गया? बी स्क्वायर बराबर बी, और ये किसकी निशानी है? लो बॉस, कर दिया ना हिसाब किताब। ठीक है, बस अब 1 मिनट और, बस मुश्किल, मैं इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप ही कर रहा हूं, है ना। मैं ऐसा नहीं कि उनकी क्लास लूंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप सबको एसकेएम सर के बर्थडे की खुशियां मनाने का मौका मैं दूंगा, मैं जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है, उससे आप, आज क्या तारीख है? अच्छा, ओके ओके, हाँ, नहीं किसी ने 4 जुलाई लिखा ना, आशुतोष मिश्रा 4 जुलाई, तुम्हें पता भी है? अच्छा, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जीबी सर को दोगे। अच्छा, दे दो, मैं तो तैयार हूं। मैं तो 5-5 के ग्रुप में लेता हूं पार्टी। एक और बात बताऊं, मैं जैसे मैं क्लास में भी मना कर देता था, ऐसे नहीं 150 के 150 बच्चे मिलकर के साला 5-5 पैसे मिला करके मेरे को खिला पिला के निकल जाओगे तुम लोग, ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैं 5-5 के ग्रुप में लेता हूं पार्टी, 5 का ग्रुप आ जाओ, पहले 5 जने मिलकर पार्टी दे दो, फिर अगले 5। ठीक है, खुशियां खुशियां मैं खिलाऊंगा सबको। पैसे 300, अरे 5-5 के हिसाब से भी देखेंगे ना तो भी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें 13 के ग्रुप से काम निकल जाएगा मेरे को लगता है। हाँ, अभी हुआ है ना, भंडारा करा है ना यहाँ पे, क्या नाम है, मेडिकल वालों ने, है ना। हाँ,
कितना दिल दुखा होगा यार जेई वाले बच्चों का। हाँ यार ये तो बहुत गलत है यार, मेरा तो बहुत दिल दुखा मेरा तो यार कि भंडारा, ये तो या तो ऑनलाइन भंडारा हो। एक एक प्लेट फोटो तो भिजवा दो। एक एक प्लेट फोटो भिजवा दी, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा सोचो, a माइनस में i/2, ठीक है, a माइनस में i/2 और दूसरी तरफ से दे रखा है a प्लस में i/2। आज हो रही है थोड़ी सेंसिबल बातें आपसे। सच दैट दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, देन क्या प्रूव करवाना चाहता है, देन प्रूव दैट फर्स्ट थिंग इज ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और सेकंड ये प्रूव करवाना चाहता है कि ए कुछ और है, 4a² लिखा है, 4a² प्लस में 3i बराबर में 0 है। ओके करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पे आप भी नजर रखना और मैं भी नजर रखूंगा, है ना। a² मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। आप हमारे लिए आंदोलन करिए भाई। नहीं, जब से कजरी अंकल है ना जेल गए हैं, मैं आंदोलन से दूर हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है? तुम अकेले नहीं आ सकते, साफ बोलो। नहीं नहीं, मैं उनका बड़ा भाई हूं, नहीं मैं छोटा भाई हूं, मैं मेरा 3 तारीख का बर्थडे पगलो। हाँ मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं नोट वोट पे नहीं छपूंगा भैया। भाई की फोटो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, नहीं भाई की फोटो ही खत्म होने का नाम नहीं लेती। अच्छा ये ऑर्थोगोनल है, ये समझते हो तुम, ठीक है। इतना बुरा हाल है कि अगर आप कभी भी जैसे ना वो क्या चलता है ना आजकल, जो मीम्स चलते हैं, देखे आपने मीम्स वगैरह, आप तो खैर देखते ही होंगे। तो मीम्स में मैंने मीम देखा कि है ना, जैसे आप जूम कहां है लिखा आता है ना, या लिखते हो ना जूम का लिंक कहां है ना। तो ऐसे है ना, बकायदा मैं देखता हूं मीम, जो मीम्स होते हैं ना उनमें ऐसे ही आता है, और नीचे है ना यहां पर रावण होता है, रावण बना हुआ, ठीक है। रावण जो मतलब नाटक में रावण है, वो वैसे 10 सिर वाला नहीं, नॉर्मल रावण, ठीक है। और साइड में है ना लिखा होता है लिंकम देही, ठीक है। अच्छा ऐसे ही है ना, ऐसे ही महात्मा गांधी आते हैं भाई, उनका भी अलग चलता है यार। कैसे मतलब बच्चे क्या करते हैं, मतलब हद लेवल पे खेलते हैं, ठीक है। एक तो उनकी फोटो लगा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं आजादी दिलाई थी बेटा, लिख तो दे ही देगा, ठीक है। यार कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी। आप तो नहीं रहे, मैं पहले दूर रहो, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। अच्छा किस भाई की बात कर रहे हो? मोड़ा भाई। अच्छा चलो 1 मिनट अभी इस पे रहते हैं। ऑर्थोगोनल है ना, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो सोचना, इसको अगर आप सोच पाते हो तो सोच लेना। मैं फर्स्ट लाइन में काम खत्म कर दूंगा, a माइनस i/2 इंटू में इसी का ट्रांसपोज बराबर में i होगा, हां या ना। अब जब मैं इसी का ट्रांसपोज करवाओगे तो ट्रांसपोज प्लस या माइनस में डायरेक्ट बिखरता है, तो यहां हो जाएगा a का ट्रांसपोज और i का ट्रांसपोज वापस i ही होता है। ये सही है? हाँ i/2 ही लिखा है मैंने, ये a ट्रांसपोज लिखा है मैंने, a ट्रांसपोज है ना, a ट्रांसपोज माइनस i का ट्रांसपोज इज i अगेन, ठीक है। अच्छा अब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने पे a ट्रांसपोज माइनस में ai/2 माइनस में a ट्रांसपोज i/2 और प्लस में i का स्क्वायर इज i/4 इज इक्वल टू i। एग्री और नॉट? एग्री। तो इसको अपन नाम देते हैं फर्स्ट, है ना। अच्छा सेम वे ये भी ऑर्थोगोनल होगा, तो ऑर्थोगोनल होने पर यहां पे प्लस हो जाएगा। अरे ये भी तो ऑर्थोगोनल है ना, तो ये अगर ऑर्थोगोनल है तो ये और उसी का ट्रांसपोज बराबर आई होगा। नहीं समझ में आया?
अरे दोबारा देखो ना, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो आपने मेरे से क्या लिखा, ऑर्थोगोनल की निशानी होती है वो और उसी का ट्रांसपोज बराबर आई होता है। तो वैसे ही अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये और इसी का ट्रांसपोज बराबर आई होगा। अच्छा, अब इस वाले में और इस वाले में क्या चीज का फर्क है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, यही है ना। तो अगर जहां पे भी माइनस है वहां मैं प्लस करके देखता हूं, तो जिस दिन मैं गुणा करूंगा हर जगह प्लस आएगा और वो बनेगा कितना, ए ट्रांसपोज, और प्लस में कितना ai/2, और यहां पे बनेगा प्लस में a का ट्रांसपोज i/2, और यहां पे बनेगा प्लस का i/4 इज इक्वल टू में कितना i बनेगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर बी नाम दे देता हूं, चलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले पहला है कि a को स्क्यू प्रूव करना है। स्क्यू क्या होता है, स्क्यू होता है कि ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ जाए, है ना। अब मैं जानता हूं अगर मुझे स्क्यू प्रूव करवाना है तो ए ट्रांसपोज का कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आई की कोई जरूरत नहीं है, i/4 की जरूरत नहीं है।